हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिकली मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर शी बाय अनदर 1 बैट एंड 2 मोर balls of the same kind for ₹1300. Represent this solution algebraically and geometrically. Geometrically बोले या graphically बोले, both are same। ठीक है, हमें ग्राफ ही बनाना है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि बैट यहाँ पर 3 बैट है और 6 बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लेट अस अज्यूम that the cost of a bat is x। ठीक है, हमने cost of a bat क्या मान लिया, x मान लिया। and the cost of a ball is y रुपी, या x रुपीज़ एंड y रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स का कितने में उसने ख़रीदा, 3900 रुपीज़ में उसने ख़रीदा। तो यहाँ पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज एल्जेब्रिकल मेथड से हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 बॉल्स हैं तो 6y इज इक्वल टू 3900, और इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और इसके बाद जो सेकंड है वो है 1 बैट और 2 मोर बॉल उसने ख़रीदा 1300 रुपीज़ में। उसने ख़रीदा 1300 रुपीज़ में। तो ये हो जाएगा 1 बैट मतलब 1x एंड 2 मोर बॉल, तो ये हो जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन है, अब इसे हमें एल्जेब्रिकल तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हमें इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है इसका। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वेशन 1 लेंगे। यहाँ लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे इक्वेशन 1 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। इसे हम सबसे पहले 300 लेते हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ पर y, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1 -1 0 2 -2 लिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर थोड़ा बड़ा है, तो हमें यहाँ 100 200 300 400 500 इस तरह से नंबर लेने होंगे। ठीक है, तो हम अभी एक नंबर ले रहे हैं, जैसे 300 लिया, 100 ले लिया और -100 ले लिया। एक पॉजिटिव लीजिए तो एक नेगेटिव लीजिए, ताकि ग्राफ दोनों तरफ बन सके। ठीक है, तो और एक बीच का कोई नंबर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 300 ले रहे हैं, तो ये 300 पुट करेंगे यहाँ पे। तो लिखिए, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 300। ओके, तो 300 हमने पुट किया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 300 प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3900। 6y इज़ इक्वल टू, ये 3 3 × 9, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3000। तो ये हो गया, 6 से डिवाइड किया 500 आ गया। ओके, तो ये आ गया 500, मतलब 300 रखने पर वैल्यू क्या आ गई, y की 500 आ गई। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, ये हमने 300 रख लिया, अब हम x की वैल्यू 100 रखेंगे। तो यहाँ लिखिए, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 100 प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3900। यहाँ 6y रहने दीजिए, 3 का 100 से 300 हो जाएगा, इस साइड आ गया, तो ये बचेगा 3600। तो y की वैल्यू आ जाएगी 600। ओके, तो यहाँ पर 100 रखने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 600।
इसके बाद अब हम वैल्यू रखेंगे x की -100 पुट करेंगे, ठीक है। तो -100 पुट करने पर यहाँ हो जाएगा 3 × -100 + 6y = 3900। 6y यहीं रहने दीजिए, ये ऐड हो जाए, ये 300 हो जाएगा और ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐड हो करके हो जाएगा 4200। y का वैल्यू हो जाएगा 7 टाइम्स आएगा, 6 7 से 42, 7 टाइम्स आएगा, y का वैल्यू 700। तो ये 700 रख दिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन की जो टेबल था, इक्वेशन नंबर 1 का जो टेबल था वो तो हमने बना लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का टेबल बनाएंगे, इसके बाद फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का टेबल बनाएंगे। देखिए इसे कैसे बनाना है। इक्वेशन 2 क्या है, ये है, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 है x + 2y = 1300। ओके, तो इसके लिए अब हम टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पर हम सेम नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 300 लीजिए, यहाँ 100 लीजिए, यहाँ पे -100 लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 300 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखिए पुटिंग x = 300, ठीक। तो यहाँ पे हमने रखा 300 + 2y = 1300। 2y यहीं रहने दीजिए, 300 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा 1000। तो y का वैल्यू हो गया 500, ठीक है। ये 2 नीचे जाएगा, डिवाइड होकर के 2 5 से 10, 500। तो 300 रखने पर क्या मिला हमें, 500 मिला, ओके। इसके बाद अब x की जो वैल्यू है वो 100 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पुटिंग x = 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 + 2y = 1300। 2y = ये इस साइड आ गया तो 1200 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो ये y का वैल्यू हो गया 600। तो 100 रखने पर 600 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे -100, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिख लीजिएगा ये पुटिंग x = -100। तो ये हो जाएगा -100 + 2y = 1300। 2y = 1300 + 100 ऐड हो करके 1400 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 700, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 700। अब ये जो दोनों हमें जो टेबल मिला है, ये एक ये टेबल बना है, एक ये टेबल, ये इक्वेशन 1 से मिला है और ये इक्वेशन 2 से हमें टेबल मिला है। अब इन दोनों टेबल्स को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये मैंने ग्राफ बना करके रखा हुआ है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए ये ग्राफ है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है -x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस और ये होता है -y एक्सिस, और यहाँ बीच में होता है 0। यहाँ देखिए 300, 100 और 100 है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ 100 ले लीजिए, यहाँ 200 ले लीजिए, यहाँ 300 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ ले लीजिए 400, 500, 600 एंड 700। इसी तरह यहाँ पर 100, -200, -300, ठीक है। माइनस का कोई वैल्यू है नहीं वैसे, सिर्फ ये माइनस में ये और ये है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ थोड़ा और लेना पड़ेगा क्योंकि ये 700 तक गया है, ठीक है। तो ये हमने ये 600 ले लिया और ये 700 ले लिया। यहाँ पर आगे देखिए ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600, और नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं नहीं तो हमें इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना भी चलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू है
जब हम x का वैल्यू 300 रखे थे तो y का वैल्यू हमें 500 मिला था, तो ये 300 है और y का वैल्यू यहाँ 500 है। तो ये 300 से ये ऐसे जाइए, ये 500 से ऐसे जाइए, और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर एक पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 रखने पर 600 मिला, ये 100 रखने पर क्या मिला है 600, तो यहाँ से ऐसे जाइए और ये 600 देखिए यहाँ और ये 100 यहाँ, ठीक। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इस पर एक डॉट रख दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन ये ले रहे हैं ये थोड़ा सा अपन को हल्की लाइन डालना है, क्योंकि डार्क नहीं खींचना है, हल्की खींचना है, ठीक है, ताकि सिर्फ आपको समझ में आ जाए। अब ये -100 रखने पर क्या आ रहा है 700, ये -100 है, देखिए ये ऐसे सीधे जाइए 700 तक जाइए, यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, तो इसको पॉइंट को ऐसे थोड़ा डार्क कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए ये 300 रखने पर अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इस पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से बनी, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था ये था, तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर 3x + 6y = 3900, और हो सके तो इनके जो पॉइंट्स हैं इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए। तो ये किससे किससे मिलकर बना है, देखिए 300, तो x की जगह पे लिख लिए 300, और y किससे क्या था हमारा 500, तो ये इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया 300 500। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका हमने क्या लिया था 100 और 600, तो इसका नाम दे दीजिए 100 और 600। और ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा किससे बना था -100 और 700, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए -100 एंड 700, ठीक है। इस तरह से नाम दे दिया। अब हमने सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन का जो टेबल था वो था 300 से 500 बना, तो ये 300 से 500 सेम पॉइंट जा रहा है, ठीक है। सेम पॉइंट पर ही हम डबल यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक है। फिर 100 पे क्या गया 600 गया, तो ये सेम पॉइंट पर ही जा रहा है, तो डॉट उसी पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। पहले बना जो पॉइंट था उसी पॉइंट पर फिर से बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद -100 पर क्या जा रहा है 700 जा रहा है, मतलब सेम पॉइंट जा रहा है। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसकी भी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो सेम लाइन ड्रॉ हो रही है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही दूसरा इक्वेशन भी लिख देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300, तो हमने उसका भी नाम लिख लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इक्वेशन हैं उनकी जो लाइंस बन रही हैं वो क्या है, उनके जो ग्राफ बन रहे हैं वो क्या है, एक के ऊपर एक है। जो लाइनें हैं वो एक के ऊपर एक क्या है, चढ़ी हुई हैं, और चढ़ी हुई जब रहती हैं लाइनें तो उनको हम कहते हैं कोलीनियर। क्या कहते हैं, कोलीनियर। तो जब लाइंस क्या हो, कोलीनियर हो, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। एक के ऊपर एक लाइन क्या होंगी, चढ़ी हुई होंगी, पॉइंट्स एक के ऊपर एक बनेंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, चढ़ी हुई होंगी। तो लाइंस यहाँ पर क्या बन रही हैं, कोलीनियर बन रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ। इस तरह से हम ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 3.1 का थर्ड क्वेश्चन रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।